बड़े दुनिया में अमीर लोग आए गए, तारीख किसी को नहीं याद करती। मैंडेला अपने लिए नहीं वो जंग लड़ा था, वो अपनी कौम के लिए लड़ा था। ये ना करना कि ब्लाइंडली कॉपी करें, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे दूसरे कल्चर के, और गुलाम बन चुके हैं ज्यादातर। जो हार नहीं मानता, ये याद रखना, हार उसको हरा नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले एक चीज याद रखें कि जब आप दुनिया में जाएं तो कभी भी इस चीज को ना भूले कि आप क्या हैं, किस मुल्क, किस शहर, किस गांव, किस फैमिली से आपका ताल्लुक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में एहसास कमतरी है कि हम पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है और मगरब का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत आगे तरक्की कर गया है। तो हमारे में एक बड़ी टेम्पटेशन होती है कि जब भी इंसान की तारीख में एक इंसान समझते हैं कि दूसरे तरक्की कर गए तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किस वजह से आगे गए हैं दुनिया में, हमारे से क्यों आगे निकल गए। वो सिर्फ उनको समझते हैं कि उनकी जो सुपरफिशियल अपीयरेंसेस है, यानी वो गलत उनकी चीज लेके, और वो समझते हैं कि अगर हम उनको कॉपी कर लें, उनके कपड़े पहन लें, उनकी जुबान सीख लें, उनके कल्चर को अपना लें, तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इससे कल्चरल इंपीरियलिज्म, किसी और कल्चर के आप गुलाम बन जाते हैं, उस कल्चर के फैशन के गुलाम बन जाते हैं, और उस वजह से वो कल्चर नहीं आगे बढ़ा होता, वो किसी वजह से आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा पॉइंट अल्लामा इकबाल का था कि वो एक मुसलमान माइंड, एक इतना बड़ा इंटेलेक्ट था जो कंपेयर कर सका कि क्यों मगरब आगे बढ़ी, और उन्होंने बाकायदा शिकवा, जवाब शिकवा, ये चीजें आंसर करने की कोशिश की कि उन्होंने क्या चीजें की जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन आगे बढ़ गया। वो उनके कपड़े नहीं थे, उनकी आजकल कल्चर है उसकी वजह से नहीं था। उन्होंने कई असूल फॉलो किए जो कि जब मुसलमान दुनिया में अजीम पावर बने रहे 700-800 साल तक, तो उन्होंने वो ही असूल मुसलमानों ने फॉलो करके आगे बढ़े, जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ गए। कभी भी अपने आप से, जिसको कहते हैं सेल्फ लोदिंग, ये कलोनियलिज्म, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क का गुलाम बन जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है, खुद एतमादी खो बैठता है। तो वो समझता है फिर इस आलम में कि जो भी दूसरा कल्चर कर रहा है वो ठीक है। आपने एनालाइज करना है कि क्यों वो एक सिविलाइजेशन हमारे से आगे बढ़ा है, तो अपना ज़हन इस्तेमाल करना, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी एनालिसिस करें। ये ना करना कि ब्लाइंडली कॉपी करें, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे दूसरे कल्चर के, और गुलाम बन चुके हैं ज्यादातर। हम उनके कपड़े पहनते हैं, उनके तौर तरीके, हम रियलाइज नहीं करते कि उसका इम्पैक्ट हमारे फैमिली सिस्टम पे क्या हो रहा है, हम एनालाइज नहीं कर बैठते। और इसलिए अल्लामा इकबाल को पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल वो थे जिन्होंने सही एनालिसिस किया था। दूसरी चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दुनिया में जिसने बड़ा काम किया हो, पहले वो एक ख्वाब देखता है, फिर उसके पीछे जाता है। कायद आजम ने पहले पाकिस्तान का ख्वाब देखा और बताया कि क्यों हमें चाहिए। कोई भी नहीं समझता था मुमकिन। जिसने भी बड़ा काम किया पहले तो वो एक बड़ा ख्वाब देखता है। बड़ा इंसान वो होता है जो बड़ी ख्वाब देखता है। दूसरी चीज, जो बड़ा ख्वाब वो ये नहीं होता इंसान की जात के ऊपर कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, पैसे क्या बना सकता हूं, बिजनेस क्या कर सकता हूं। एक होती है जात के ऊपर कि मैं अपने आप को फायदा पहुंचाने की ख्वाब, एक वो होती है। वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना। बड़े बड़े दुनिया में अमीर लोग आए गए, तारीख किसी को नहीं याद करती। जो बड़ा ख्वाब होता है वो बड़ा होता ही इसलिए है कि वो अपने से हट के होता है। कायद आजम का ख्वाब अपने जात के लिए पाकिस्तानी बनाना चाहते थे। मैंडेला अपने लिए नहीं वो जंग लड़ा था, वो अपनी कौम के लिए लड़ा था, उनके हुकूक के लिए लड़ा था। इस तरह जो भी बड़ा इंसान होता है वो अपने से बाहर निकल जाता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया था वो बड़े बड़े बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग आए थे यहाँ, दाता साहब, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। वो कोई पैसे वाले लोग तो नहीं थे, लेकिन आज भी लाखों लोग जाके उनके उधर जाके सलाम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इज्जत अल्लाह देता है, और अल्लाह इज्जत किसी वजह से देता है किसी को। बड़े बड़े बादशाह हैं, उनके मज़ारों के ऊपर कोई क्यों नहीं जाता। ये लोग अजीम इंसान थे, इंसानों के लिए आए थे, इसलिए इंसान उनसे प्यार करते हैं। तो जितना आपका बड़ा ख्वाब इंसानियत के लिए होगा, लोगों की बेहतरी के लिए होगा, आप उतने बड़े इंसान बन जाएंगे। तीसरी चीज, जब आप एक ख्वाब के पीछे जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना, जितना आपका बड़ा ख्वाब होगा उतना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उतना लोग समझेंगे दीवाना है। क्योंकि आप जब बड़ी चीज को प्रेम करेंगे तो कई दफा आप गिरेंगे नीचे, बुरा वक्त आएगा,
میں آپ اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے جو بھی زندگی میں کیا، سارا وقت جو بھی کیا، مذاق اڑتا تھا شروع میں، برے وقت آتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو بھی چاہے کرکٹ کھیلی، ہاسپٹل بنایا، سیاست، سب میں یہ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ آف دا بیٹن ٹریک جائیں گے، وہ کام کریں گے جو عام لوگ بھی کر رہے ہیں. جب بھی آپ کریں گے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاگل ہے، یہ نہیں ہے، فلانا ہے. لیکن جب آپ اپنے خواب کے پیچھے جائیں گے، ایک ایکسپریشن ہے کہ آپ کشتیاں جلا کے جائیں گے. میں جب کوئی کام کرتا ہوں کشتیاں جلا کے جاتا ہوں، یعنی کہ واپس نہیں پھر میں سوچتا. جب آپ کوئی چیز کرنے جا رہے ہو اس پہ پورا ٹائم لو، لیکن جب آپ ارادہ کرتے ہیں پھر یہ جو چیز، یہ جو ایکسپریشن ہے نا کہ طارق بن زیاد اسپین میں اترا اور اس نے کشتیاں جلا دی، یہ کشتیاں جلانے کا کانسیپٹ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اس میں اس نے جب فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نہیں جھکا تو انہوں نے، اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کیا جو طاقت دی ہے انسان کو، فرشتے سے زیادہ دی ہے. آپ ہر انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. یہ جو طاقت ہے یہ آپ تب تک ڈسکور نہیں کرتے جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا چلتا رہتا ہے اللہ نے آپ پہ کتنی طاقت دی. یہ جو کشتیاں چلانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو جو انسان پر سوچتا ہے اچھا یہ تو اب مشکل ہوگی، اب میں کچھ اور کر لوں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ اپنے مقصد سے پیچھے جب آتے ہیں ادھر آپ ہار جاتے ہیں. جب تک آپ اپنے مقصد کے اوپر تھے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر ذہن میں اتنی پاور دی ہے کہ آپ راستے ڈھونڈ لیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلائے گا اور آپ کے اندر سے نکلے گا راستہ. تو جو امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنا کہ کبھی جب آپ ارادہ کر لیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جو مرضی ہو جائے آپ اپنی کشتیاں جلا دیں. اور جتنی آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ کے اندر سے طاقت آپ خود ڈسکور کرتے رہیں گے. اس طرح ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کوئی بنا بنایا انسان بڑا نہیں ہوتا. کوئی جتنی مرضی انٹیلیجنس ہو، ٹیلنٹ ہو، کچھ بھی ہو، جب تک آپ میں یہ کیپیسٹی جس کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، پرسیویرنس کہتے ہیں، جو پرسیویرنس ہے کہ آپ ہار نہیں مانتے، یہ جب آپ میں کوالٹی ہوتی ہے یہ آپ کو کامیابی دیتی ہے. جو ہار نہیں مانتا یہ یاد رکھنا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی.